हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को किस प्रकार से संख्या रेखा पर क्रमिक आवर्धन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब क्रमिक आवर्धन को समझने से पहले सबसे पहले जो हमको ध्यान देना है कि हमने आपको बताया था कि जब पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। उस सीधी रेखा पर कहीं शून्य चिन्हित कर लेते हैं, शून्य मेंशन कर लेते हैं। और जब आपने शून्य मेंशन कर लिया तो इसके बाद समान खंड काट लिए जाते हैं उस रेखा से और क्रमिक रूप से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसका विस्तार कर दिया जाता है और होल नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हम पूर्णांकों की चर्चा करते हैं या इंटीजर की चर्चा करते हैं तो इंटीजर के लिए भी आपको बताया कि संख्या रेखा पर इंटीजर को प्रदर्शित करने के लिए हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। सीधी रेखा खींचने के पश्चात उसमें कहीं शून्य चिन्हित करने के पश्चात, क्योंकि शून्य हमारा रेफरेंस बिंदु है या रेफरेंस पॉइंट है, और इसके पश्चात अब शून्य के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों तरफ हम समान खंड काट लेते हैं और दाहिने तरफ जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसी प्रकार से बाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं, बाईं तरफ की संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य की दाहिनी ओर क्रमशः 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार से शून्य के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 इस तरह की संख्याएं हम प्रदर्शित कर लेते हैं। फिर आपको बताया था कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं। केवल ऐसा नहीं है कि पूर्णांक जो हमने 1 2 3 4 इस तरह से मेंशन कर लिया वही केवल संख्याएं हैं। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। तो पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब हमने जो लिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनके बीच में आप बहुत सी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे चर्चा में ही आपको बताया था कि यहां पर जो शून्य है इसे उदासीन कहते हैं, न तो यह पॉजिटिव होता है न तो यह निगेटिव होता है। इसके लिए इसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो जो बात आपने ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार से संख्या रेखा पर हमने पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया, पूर्णांकों को प्रदर्शित किया या अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया, उसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को भी उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा या क्रमिक आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें बस केवल इतना ध्यान रखना है कि स्केल को हर बार आपको मैग्नीफाई करना है। इसमें बार बार आपसे कहा गया है कि हम लेंस का उपयोग करेंगे और लेंस के उपयोग से, तो यहां पर लेंस के उपयोग की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि अंक हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे स्केल पर ही देखिए कि स्केल पर जब आप स्केल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शून्य बिंदु हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। अगर यह सेंटीमीटर में है तो आप देखेंगे कि इसके 0 से 1 के बीच के जो है भाग, यह 10 भागों में विभाजित होते हैं। यह 10 छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में बहुत से खाने बने होते हैं और यह 10 भाग होते हैं। तो इसको जितना आप मैग्नीफाई करते जाएंगे, आवर्धित करते जाएंगे, उतना ही आपको स्पष्ट रूप से दशमलव जो प्रसार है किसी परिमेय संख्या का वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि 3.765
3.765 एक अंक दिया गया है। कराए इस अंक का उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। तो जब इस संख्या को आप देख रहे हैं तो अब आप देखिए कि संख्या यह किसके बीच में है, संख्या 3 और 4 के बीच में है। तो संख्या जब 3 और 4 के बीच में है तो 3 और 4 के बीच में होने पर इस संख्या को अब सबसे पहले हमने स्केल पर या यहां आपने बना लिया, ये हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, यह 1 2 3 4, ये 5, इस तरह से आपने मेंशन कर लिया। यह हो गया पूर्णांकों के लिए। अब इसको ये पता चल रहा है कि संख्या 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 को अब आप 10 समान खंडों में, यहां पर अब आप लिखेंगे 3.0, फिर इसके बाद 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4 एंड सो ऑन, और लास्ट में यहां पर हो जाएगा 4.0। तो 4.0 यहां पर हो गया, संख्या 3 और 4 के बीच में हो गई, जो पहली बात हमको पता चल रही है। अब यहां पर देखिए बेटा, यह संख्या आगे क्या बता रही है, यह संख्या आगे बता रही है कि यह 3.7 और 3.8 के बीच में है, क्योंकि 3.765 यह 7 से अधिक है लेकिन 3.8 से कम है। तो 3.7 और 3.8, अब जहां पर भी आपने मिला 3.7 और 3.8, 3.7, 3.8, अब इसका आप जो है उत्तरोत्तर आवर्धन कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 3.7, यहां पर लिख देंगे 3.8, और इसको फिर आप 10 बराबर खानों में इस प्रकार से आप विभाजित कर लेंगे। और जब 10 खानों में विभाजित कर लेंगे तो यहां पर ये हो गया 3.70, इसके पश्चात 3.71, 3.72 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से आवर्धन की प्रक्रिया हो रही है। 3.71, 3.72, 3.73, 3. तो अब यहां पर देखिए, फिर इस संख्या पर ध्यान दीजिए। अब ये संख्या फिर कहां पर है, यह संख्या 3.76 और 3.77 के बीच में है। तो अब इसका मैग्निफिकेशन करेंगे। जब आप आ गए यहां पर 3.6 और 3.7, 7, 6 और 3.77, तो यहां पर अब इसका आवर्धन करेंगे। तो इस प्रकार से आवर्धन करते जाएंगे और लास्ट में जो संख्या आपने प्राप्त करना है 3.765, वह संख्या आपको उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। बस केवल यह प्रक्रिया ध्यान रखना है कि संख्या प्रारंभिक रूप से शुरू करेंगे कि किसके किसके बीच में है, और अब आगे निश्चित करते जाएंगे कि संख्या लास्ट तक कहां पर हमको जाकर के मिल रही है। जहां पर संख्या आपको उचित रूप से मिल जाएगी वहां पर आप P पॉइंट लगा देंगे और वही बिंदु संख्या को प्रदर्शित करेगा। हैव ए नाइस डे।